क्या आप भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं? क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने बतौर राष्ट्रपति रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के 2 प्रस्तावों को वापस भेज दिया, जिनमें से एक था सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा भारत के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन के बारे में। आखिर KR नारायणन कौन थे, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, राष्ट्रपति पद तक कैसे पहुंचे, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। KR नारायणन का पूरा नाम कोचेरी रामना नारायणन था। उनका जन्म 5 फरवरी 1921 को केरल के त्रावणकोर में एक दलित परिवार में हुआ। नारायण बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई केरल के ही सरकारी स्कूल में हुई। त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ने के बाद KR नारायणन भारतीय राजनयिक सेवा के लिए चयनित हुए। साल 1951 में KR नारायणन को वर्मा की एक लड़की से प्रेम हो गया। दोनों उस समय एक ही दूतावास में काम कर रहे थे। उस समय के कानूनों को देखते हुए नारायणन जानते थे कि शादी नहीं हो सकती है। भारत का कानून किसी विदेशी से शादी करने की इजाजत नहीं देगा। KR नारायणन ने तुरंत उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू से इसके लिए मदद मांगी। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी दरख्वास्त को स्वीकार करते हुए विवाह के कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास करा दिया। इसके बाद KR नारायणन ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। विवाह के बाद प्रेमिका का नाम उषा नारायणन हुआ। ये बात तब की है जब कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी और सत्ता में जनता पार्टी की सरकार थी। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए सरकार एक योग्य कुलपति की तलाश कर रही थी। KR नारायणन राजनयिक सेवा से रिटायर्ड हो चुके थे। सरकार ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाकर फिर से नई जिम्मेदारी दे दी। नारायणन इस पद पर साल 1980 तक रहे। इसके बाद वो सक्रिय राजनीति में उतर आए। साल 1984 के चुनाव में पहली बार नारायणन केरल की ओट्टापलम सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। उन्हें राजीव गांधी सरकार में मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने सरकार में योजना, विदेश और विज्ञान मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1992 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना था। कांग्रेस से उम्मीदवार थे खाटी कांग्रेसी शंकर दयाल शर्मा। नरसिम्हा राव चाहते थे कि शर्मा सभी पार्टियों से समर्थन लेकर राष्ट्रपति बने, लेकिन विपक्ष ने इस पर नया दांव खेल दिया। विपक्ष ने कहा कि शर्मा को तभी समर्थन दे सकते हैं जब सरकार यह सुनिश्चित करे कि उपराष्ट्रपति कौन होगा। नरसिम्हा राव और कांग्रेस ने आनन फानन में KR नारायणन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। घोषणा के साथ ही दोनों उम्मीदवार को विपक्ष का समर्थन भी मिल गया। KR नारायणन देश के पहले दलित उपराष्ट्रपति बने। साल 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं राष्ट्रपति पद पर किसी दलित को देखना चाहता हूं, और महात्मा गांधी का यह सपना 50 साल बाद पूरा हो गया। साल 1997 में भारतीय राजनीति में उथल पुथल मची हुई थी। कम्युनिस्ट और जनता पार्टी की संयुक्त सरकार थी। इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे। अब सवाल था कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा। हरकिशन सुरजीत उस समय संयुक्त मोर्चा के नेता थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति KR नारायणन का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझाया। सुरजीत का तर्क था कि इससे कांग्रेस का समर्थन भी मिल जाएगा, और हुआ भी वही। नारायणन के विपक्ष में पूर्व चुनाव आयुक्त TN शेषन थे, लेकिन शेषन की कार्यप्रणाली से सभी राजनीतिक दल डरे हुए थे और नारायणन को इसका लाभ भी मिला। नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। वे देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। साल 1998 में लोकसभा चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी। साल 1999 में वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रपति भवन में एक पत्र भेजा। पत्र में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया गया था। नारायणन ने यह पत्र सरकार को वापस कर दिया। इसके बाद एक और प्रस्ताव नारायणन के पास आया, जिसे भी नारायणन ने वापस कर दिया। प्रस्ताव था सावरकर को भारत रत्न देने का। नारायणन का मानना था कि सावरकर जैसे विवादित लोगों को भारत रत्न देने पर भारत रत्न की महत्ता खत्म हो सकती है। साल 2002 में एक बार फिर 11वें राष्ट्रपति को लेकर चुनाव होना था।
विपक्ष का मानना था कि नारायण अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें ही दोबारा राष्ट्रपति होना चाहिए। नारायण ने बयान दिया कि अगर सर्वसम्मति होती है तभी वो राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। के.आर. नारायण ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें इंडिया एंड अमेरिका, एसेस इन अंडरस्टैंडिंग, इमेजेस एंड इनसाइट्स और नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन उल्लेखनीय है। साल 2005 में के.आर. नारायण का देहांत हो गया। तो ये पूरी जानकारी थी के.आर. नारायण के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी दूसरे राजनेता के बारे में कुछ जानना है तो नाम नीचे लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाएं।